Okay, so I've started the recording. Let us, finish this topic off. So, trigonometry. Energy. Somebody has a doubt right away. Sahil, yes, please tell me what is your doubt. Sahil, you have a doubt? Anukrit? सर मुझे पिछली क्लास में एक डाउट था बस। पिछली क्लास में डाउट था, बताओ। सर जो साइन एक्स का ग्राफ था y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो सर उसमें जब हम 90 के बाद एंगल बढ़ाते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता है 0 to -1 में। तो सर इसमें आपने कहा था कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। 90 से ऊपर थोड़ी नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, 180 से ऊपर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, तो सर हम ये मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं ना, अगर हम जब भी नीचे ग्राफ में जा रहे हैं। नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू तो कम ही हो रही है। ओके, है ना? नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव साइड में बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। है ना? बट ओवरऑल अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करोगे तो अगर -2 इज ऑब्वियसली लेस देन -1, तो कम ही होते हैं ना। ओके ठीक है, ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके बेटा। शांति? हाँ भैया वो हेलो हेलो, बोलो बोलो। हाँ भैया, ये पिछले क्लास में हमने जो फॉर्मूला लिखा था cot a माइनस बी का, दोबारा बोलो। उसमें आपने डिनोमिनेट जो आपने पिछली क्लास में cot a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था, वो डिनोमिनेटर में cot b माइनस cot a होना चाहिए। हाँ भैया। हाँ, ठीक तो कह रहे हो। तो वो cot b माइनस cot a नहीं लिखा था। अब वो आपने cot a माइनस cot b लिख दिया था। cot b माइनस cot a गलती से लिख दिया होगा, बाद में चेंज हो गया होगा, पता नहीं चला होगा, कोई नहीं। ठीक है, तो दिस इज अगेन यू और कैन भैया ट्राई एंड पुट अ, प्रोपोर्शनल आइडेंटिटी, हाँ तो हो सकता है ए बी ए माइनस बी लिख दिया होगा, बाद में चेंज कर दिया होगा। सो दिस cot b माइनस cot a। ठीक है, और भैया वो कंडीशनल आइडेंटिटीज में भी दो जगह पे मुझे लग रहा है ऐसे। बताओ कहाँ पर। एक तो ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c वाला, cos स्क्वायर a वाले प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos 10th स्क्वायर c वाले वाले। में, तो यहाँ sin c हो जाएगा, sin c/2 हो जाएगा। तो सिंपली 1 माइनस कर रहा है ना, ये सोच रहे हो ना तुम। नहीं भैया, ये वाला नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c वाला। ये जो 10th वाले में आपने लिखा है, 10 वाले। हाँ, इसमें क्या आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? मुझे लग रहा है कि sin b की जगह cos b होगा। sin b की जगह cos c होगा या cos b होगा? cos b तुम्हें लग रहा है cos b होगा? तो ये sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, इसकी तो डेरिवेशन नहीं करी है हमने। ये तो हमने डेरिवेशन नहीं करी है इसकी तो बेटा डेरिवेशन ही करी थी। इसके नीचे वाला जो है वो कह रहा हूँ। इसके नीचे वाला जहाँ पे हमने सारी आइडेंटिटीज लिखी थी एक साथ, ये इसकी बात कर रहे हो? cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर की। हाँ 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 हाँ, इसकी बात कर रहे हो तो बेटा ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कर रहा है ना, 1 माइनस कर रहा है, तो वैल्यू तो बस इसमें चेंज होने वाली है, ये तो चेंज होगा ही नहीं पक्के से। अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन ट्रू है हाँ। तो नीचे वाले में तो सिंपली इसमें क्या कर रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, हाँ। और फिर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी कर रहा है। अच्छा, मैंने भैया इसको ऐसे ना करके दोबारा डिराइव करा था, मतलब cos स्क्वायर b माइनस हाँ, तो cos उसमें कुछ स्क्वायर गलती करी होगी, कुछ गलती करी होगी पक्के से, क्योंकि अगर ऊपर का ठीक आ रहा है तो नीचे का तो यही आएगा फॉर श्योर, ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा चेक करना एक बार। ठीक है, तो इसको तो दोबारा ड्राइव करने का सेंस ही नहीं है, नहीं करना बिल्कुल ड्राइव। क्यों कर रहे हो दोबारा ड्राइव, जब ये हमने कर लिया। और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिखो इसको, और इसको लिखो 1 माइनस स्क्वायर सी, सीधा एक्सप्रेशन आ गया, है ना।
तो डेरिवेशन करनी है पर जबरदस्ती एक्स्ट्रा डेरिवेशन भी नहीं करनी, that might lead to wastage of time. ठीक है जी. So let us start with the maximum value of an expression, है ना जी. So maximum minimum value of a trigonometric function की बात हम कर रहे हैं. So maximum and minimum. Shantini, please put your hands down if your doubt is over. Value, no, or we talk about range of a trigonometric function. ठीक है जी, बहुत सिंपल है. थ्योरी में तुमने कुछ लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी. प्री क्लास को अगेन करना होता है ना. तो इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि स्टडी प्लान जो है फिक्स ही हो जाए कि सो आई फेल्ट दैट वंस वी डू आवर क्लासेस ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, वो जो हम 6-6 घंटे क्लास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू द कंटेंट. So we have just give me a moment. So this is a standard thing, you divide by under root a square plus b square. If you have studied तो ये clear होगा, है ना. The idea is इसको साइन, एक साइन या कॉस के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है. तो a और b को जनरली हम क्या लेते हैं, we take it as let's say this is the vertical perpendicular and this is the base, perpendicular base, and this is the hypotenuse. This is under root a square plus b square, and this angle becomes theta, right? And we say that so that implies theta is ऐसे लिख देते हैं, tan theta is equal to a by b, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय b. ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि थीटा को लिखना तो एक इनवर्स फंक्शन है. विल ट्राई एंड डू पीएचडी ऑन इनवर्स फंक्शन लेटर ऑन, ऐसे लिख देते हैं. तो अब अगर ये a बाय b ले लिया है तो अंडर a अपॉन अंडर डे स्क्वायर b स्क्वायर जो है ये हो गया sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया cos थीटा. नहीं सॉरी, वी कांट टेक इट एज थीटा, वी विल टेक सम अदर एंगल. सपोज लेट्स से अल्फा, tan अल्फा ले लो, तो ऑलरेडी थीटा तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, है ना जी. तो अल्फा ले लिया हमने इसको. So now this becomes sin alpha. So this is equal to under root of a square plus b square sin alpha sin theta plus b upon under root b square plus a square plus b square is cos alpha. ये cos theta हो गया. That is equal to under root of a square plus b square sin of theta plus alpha. Right. So this is the value which comes up. तब अगर हम देखेंगे कि जो साइन की रेंज होती है ना, अब देखो, अब ये या तो ऐसे बना लो, या लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा. तो जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ बीटा, मतलब मैंने इसको इसको हाइट मान लिया है. आई कैन टेक दिस एज द हाइट. इसको बीटा ले लिया, अगर 90 माइनस थीटा कर लिया, है ना. या ऐसे ऐसे सोचने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे सोच लो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज योर बीटा, है ना. तो उससे एंड नाउ नाउ व्हाट इज tan बीटा इज ऑब्वियसली b बाय. कुछ लोग ऐसे कर लेंगे,
है ना। और ये करना थोड़ा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस एज साइन थीटा इट इज बेटर, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ, क्या लिख दिया मैंने, जो ठीक कर दिया, I've done right, I've done right. So this is what, this is cos of what, थीटा माइनस अल्फा लिख लो, है ना, और इसको cos of alpha minus theta लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, cos of alpha minus theta, right? So this is a better way we have done it, right? The other way around which people do it is इसको बना दिया, cos बना दिया, तो ये cos बीटा हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखे, ऐसे सोचेंगे, या ऐसे सोच लो डायग्राम में, जैसे मर्जी सोच लो, ठीक है। तो और we can say, right, और y is equal to under root a square plus b square into a upon under root a square plus b square, क्या हो गया, this time it becomes cos beta, so it is cos beta into sin theta plus what do we have sin beta into cos theta. So this way what happens is we get under root of a square plus b square. So you can convert this into a sine form or a cos form. Cos form is better, we'll understand that once we just solve trigonometric equations in a while. थीटा प्लस बीटा हो गया ये, राइट, ऐसी कहानी हो गई है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसी सोचना है, तुम यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज पाई बाय 2 माइनस थीटा, और पाई बाय 2 प्लस थीटा वाली कहानियां करके तुम कर सकते हो, राइट। यू कैन ऑलवेज राइट दिस एज अल्फा को लिख दो पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो अपने आप काम हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो ये साइन कॉस विल कन्वर्ट टू साइन। So there are n number of ways of converting cos to sin and sin to cos, right? Right. But what I'm trying to say is that it is always better to write the expression in form of cos. Now, let's talk about the range of it. है ना, अब range की बात करते हैं। Some people have raised hands. I'll just try and take their doubts. तो range की बात करते हैं, तो we straightforward know that what is the range of y, कि जी ये cos की range जो है, या sin की जो range है वो -1 to 1 है by default। ये बात clear है सबको कि साइन और कॉस की रेंज -1 to 1 है, तो y की जो रेंज है वो दैट विल बी बिटवीन व्हाट, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 और 4 और 5। अगर साइन और कॉस को 2 और 3 4 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सपोज 4 से मल्टीप्लाई करा, तो y की रेंज -4 to 4 हो जाएगी, राइट। सो सिमिलरली हियर y की रेंज विल बी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू व्हाट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द रेंज ऑफ y, सो दीस आर द वैल्यूज व्हिच y कैन टेक, right? So what we are trying to say is that, or in other words what we are trying to say is that y is greater than under root of minus a square plus b square, under root of a square plus b square, negative, and is less than under root a plus b square, right? Or what we're trying to say is that this expression a sin theta plus b cos theta is less than under root a square plus b square, and it is greater than negative of under root a square plus b square. That's how it is, right? Or some people write it in this form: mod of a sin theta plus b cos theta is less than equal to under root a square plus b square. याद है ना? Because if mod of x is less than, suppose, some value y, some value p, what does that imply? कि x is less than p or it is greater than minus p, something like this. है ना जी? No, people have doubt in this. I might have made some mistake. I don't know. है ना? प्रियल क्या डाउट है बेटा? सर आपने जो ऊपर स्टार्टिंग में जस्ट लिखा और ऊपर, और यहाँ पे b sin थीटा लिखा, a sin थीटा प्लस b sin थीटा ऊपर जो स्टार्टिंग की लाइन, जो y इक्वल्स टू a sin थीटा। हाँ वो cos होगा obviously, हाँ बस, right? है ना? आरित तो यह सेम था, हम्म, मैं कह रहा हूँ सेम ही वो था, सेम ही चीज बताने। हाँ तो please put down your hands if your doubt is over. You should just quickly put down your hands. Let's not waste the time of the class. भाव्य बताओ, भाव्य। यस सर। सर ये चीज समझ नहीं है, आपने जो लिखा y is equal to a sin theta plus b cos theta is equal to root over a square plus b square, मतलब जो फर्स्ट आपने लाइन लिखी है वो चीज समझ नहीं आई। ये लाइन सर ऊपर से, हाँ ये वाली ये लाइन समझ नहीं आई? क्या नहीं समझा इसमें? अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, अगर फिर इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको बेस मान लिया, या इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, तो फिर हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा, हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई करा। ठीक है सर। और सर नीचे मतलब करा क्या है? अभी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने के बाद, ये लेक्चर पढ़ा नहीं है ना इसका मतलब, क्लास कॉपी नहीं पढ़ी, वो एनसीईआरटी पढ़ी है? ये सर एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली मैंने। हाँ सर सॉल्व कर ली एनसीईआरटी पूरी, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली है। और एग्जाम्पलर है नहीं मेरे पास। एग्जाम्पलर है नहीं, ये कोई रीजन थोड़ी एग्जाम्पलर है नहीं, तो ये एनसीईआरटी भी चला दो।
एनसीईआरटी भी नहीं होगी फिर? नहीं सर, एनसीईआरटी इंटरनेट तो नहीं है? पहले होगी। इंटरनेट नहीं है तुम्हारे पास? सर है तो एग्जाम्पल डाउनलोड नहीं होती? सर, आज आज कर लूंगा इनसे उतना दिमाग नहीं जल्दी। लगाया एक्चुअली ना, उतना दिमाग नहीं है एक्चुअली में ना, वो हम समझो बात को, जितना होता है उतना ही लगाते हैं हम। एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना जो है वो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, मन नहीं करता है ना। और एग्जाम्पलर नहीं थी तो मॉड्यूल को नहीं खोली उसके बाद? सर वो मॉड्यूल तो के आपने लिए मना ही करा था, वो तो आपने सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बोला था, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों पुट करें? नहीं व्हाई टू पुट सर, इन एक्स्ट्रा एफर्ट? मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस कर लिए थे। मॉड्यूल के लिस्ट तो मॉड्यूल में थ्योरी नहीं करी जब इलस्ट्रेशन कर रहे थे? मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस करी है तो थ्योरी ही पढ़नी होती क्या बेटा? मॉड्यूल में थ्योरी दे रखी है, व्हाई यस डिड यू सर। नॉट रीड द थ्योरी ऑफ मॉड्यूल? सर लिख रेंज रखा है का यहाँ पढ़ा पर, था। रेंज A11 पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे रेंज की बात करी हुई है, और उसके बाद मैंने A13 डिस्कस करा है। You don't come after doing pre-class work and you just waste the time of the whole class. That's what you do. और ये तुम्हारी बात नहीं है बेटा, बहुत लोगों की बात है, पता नहीं क्यों नहीं मेहनत करते हैं। कोई फायदा नहीं है बेटा, दिस इज नॉट अ ट्यूशन सेंटर, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, यू हैव अ टाइम राइट नाउ, यू कैन विड्रॉ। मैं फिर अभी तो मैं ना अगले मतलब तुम्हारे पास 10-15 दिन का टाइम है, और बेस्ट है। इफ यू आर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट, इट इज नॉट गुड टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। देयर आर मेनी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस है ना आउट देयर हु आर रेडी टू टेक यू, है ना। वो चाय भी पिलाएंगे, कॉफी भी पिलाएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, पैर भी धोएंगे कि जी आप आ जाओ हमारे यहाँ आकर पढ़ लो, बिकॉज दे ट्रीट यू गाइज एज कॉमोडिटी, है ना। फॉर देम इट इज नॉट अबाउट करियर्स, इट इज अबाउट द मनी विच दे विल अर्न आउट ऑफ इट। फॉर देम इट इज अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट फाइनेंसेस, सो यू गो टू देम, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ मैं पागल बैठा हूँ, चिक चिक के बोल चुका हूँ कि प्री क्लास वर्क करना है, प्री क्लास वर्क करना है, प्री क्लास वर्क करना है, क्यों नहीं करके आते हो पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। इसमें ऐसा क्या था जो 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 खुद से पढ़कर समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, राइट। मतलब आर यू गाइस अपाहिज, हैंडीकैप्ड हो, है ना, कि मतलब उस बैसाखी देकर सहारा देकर चलाना पड़ेगा। You do things on your own. That's the whole aim of coming here. You have to become self-reliant. नंदिनी, सर गलती से हो गया सर। फिर एक्सपेक्टेड एंड टाइम पूछने शुरू कर दोगे, क्लास नहीं लेते ना, बंद कर देता हूँ, एंड ही हो गई क्लास, खत्म हो जाएगी कहानी। So this is what we do here is we divide by the hypotenuse. Why do we divide by the hypotenuse? Because we want to make this either one expression of sine or cos. That was the idea कि इसको पूरे को एक साइन और कॉस का एक्सप्रेशन बनाना है ना। तो हमने इसको डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कर दिया, ए और बी में परपेंडिकुलर बेस मान के हाइपोटेन्यूज निकल गया, उससे डिवाइड कर दिया। अब ये हो गया, या तो साइन थीटा साइन अल्फा हो जाएगा या कॉस अल्फा हो जाएगा, है ना। अभी जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ये हो गया साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी वाला। तो उससे अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया, वी हैव अ कांस्टेंट एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ कॉस। तो कॉस वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 to 1, right? So under root a square plus b, so this whole value will lie between minus under root a square plus b square and under root a square plus b square. So what you have got is the range of this. The idea was to get range of this, to find the maximum minimum value. So right now we don't know how to solve questions via differentiation, right? At the beginning of 12th, you'll talk about differentiation actually. So वहाँ पे maximum minimum value, तो इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. There is another way of doing it. But right now we're trying to not use differential calculus. थोड़ा बहुत शायद काइनेमेटिक्स अगर चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो काइनेमेटिक्स में शायद पढ़ा होगा dy by dx dv by dt की बात होती है, वेलोसिटी होती है, तो वो डिफरेंशिएशन की बातें थोड़ी बहुत करोगे, लेकिन अभी नहीं सोचना जब तक डिटेल डिफरेंशिएशन ना कर लो, तब तक वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड डिफरेंशिएशन एंड वी आर ट्राइंग टू गेट आंसर्स विदाउट डिफरेंशिएशन। सो दिस इज वन ऑफ द वेज। तो हमने कॉस का एक्सप्रेशन बना दिया, साइन का एक्सप्रेशन बना दिया, द वैल्यूज आर लाइंग बिटवीन -1 to 1। जब वैल्यूज आर लाइंग बिटवीन -1 to 1 तो ये एक्सप्रेशन ने कहां से कहां लाई कर रहा है, बिटवीन -√a² to a²+b²। फिर यहाँ पर एक लर्निंग और क्या है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ साइन, it somehow is better to make an expression in terms of cos. We'll understand that why, right? तो साइन में भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, but better expression is in terms of cos, right? So we will try to figure out why. तो ये रेंज आ गई हमारे पास इसकी, right? है ना। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, then we can take a question. We can take any kind of a simple question. Let's say we have y is equal to 3 sin theta plus 4 cos theta. इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कुछ भी नहीं करना, 3 और 4 का वो बना लो, 3 यहाँ ले लो 4 यहाँ ले लो, ऐसा नाम पसंद है 4 यहाँ ले लो 3 यहाँ ले लो, चलो साइन का एक्सप्रेशन बना लो, राइट। एंड दिस लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो ये 5 आ जाएगा, 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं,
राइट, ये कहानी चल गई। तो जी वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 एंड विल डिवाइड बाय 5। बिना पढ़े आ जाओगे ना तो कोई फायदा नहीं, बता रहा हूं मैं। नोबडी विल आस्क यू डू प्री क्लास वर्क। कोई बोलेगा थोड़ी, ऐसी जगह चले जाओ जहां प्री क्लास वर्क करने कोई बोलेगा नहीं, बता रहा हूं मैं, बेस्ट तरीका है ना। ट्यूशन सेंटर पे चले जाओ, क्या परेशानी है? जब 3600 घूम रहे हैं लोग, क्यों बेकार अपना टाइम खराब कर रहे हो, मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, राइट? आई स्लेप्ट एट 6 o'clock in the morning trying to figure out more and more questions for you guys, है ना। तो बेकार में मुझे भी डिमोटिवेशन होता है, क्या जरूरत है, राइट? आई थिंक आई मेड दिस एट 5 o'clock or 6, 5:37 का टाइम है मेरा। This is the time at which I made this sheet, made this sheet in this Microsoft OneNote। तो क्या जरूरत है, मतलब, है ना। आई कुड हैव वेरी वेल स्लेप्ट, कि मतलब होता रही है, और क्वेश्चंस क्यों निकालें। देयर इज नो पॉइंट, मतलब यहाँ पर बिना पढ़े आने का कोई फायदा नहीं है। ना अपनी गंदी शक्ल दिखाओ, ना मेरी गंदी शक्ल देखो, बेस्ट है। So if you will put effort, will put 10 times that effort. You don't put effort, then go to hell. 3 sin theta plus 4 cos theta, 4 cos theta, राइट। और ये तभी होगा जब एक साइन होगा और एक कॉस होगा, ये बात समझ ही आ रही होगी, है ना। एक साइन होगा और एक कॉस होगा, तभी शायद ये काम पॉसिबल होगा, है ना। साइन साइन होगा तो क्या करेंगे, तब देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, तब से डिफरेंशिएशन लगानी पड़ेगी, राइट। वी कैन डू अनदर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज ऑफ y, where y is equal to सॉरी, y is equal to कुछ भी ले लो, 2 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा। की जरूरत नहीं, पाइथागोरन ट्रिपलेट लो, जो मर्जी हो, डज नॉट मैटर। ये बढ़िया ट्रायंगल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। चलो कोई नहीं, इसको 4 ले लो, 4 और 7 ले लो, कुछ भी ले लिया ने। ये 4 ले लिया है, 7 ले लिया है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 4 चौक 16 और 7 से 7 इंटू 7 क्या, 49, 7 7 49 हो गया, 49 और 1 लगा दो तो कितना हो गया, 50, 65 हो गया, अंडर रूट 65 आ गया ये, है ना। ऑलमोस्ट 8। This was almost a Pythagorean triplet, but it somehow did not come out to be Pythagorean triplet. So all you'll do is you'll multiply by under root 65 and you'll divide by under root 65. जो लोग बिना पढ़कर आए होंगे उनको ये वैल्यूज, ये क्वेश्चन चाहिए होंगे, चीजों को समझने के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दिमाग की ग्रोथ हुई नहीं है, क्यों, खुद से एफर्ट पुट करानी है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में चीजों को सोचा नहीं है, तो दिमाग को समझाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा बेसिकली, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बकवास काम लग रहा है, क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, हमने थ्योरी तभी से कर तो लिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। We've understood this. We don't need values to understand things. That is what I wanted to do. है ना, this is beta. Beta ले लो, alpha ले लो, ये कहानी हो गई। Where alpha is equal to what? I'll simply write tan inverse 4/5, 4/7, है ना। Where alpha is equal to tan inverse 4/3, ये कहानी आ गई, है ना। 37 डिग्री होता है शायद, मुझे याद नहीं कितना होता है, एनीवेज, राइट। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 6/5, 65, ये 4/65 कितना हो गया, साइन अल्फा, ये हो गया साइन थीटा। 7/65 कितना हो गया, कॉस अल्फा, ये हो गया cos theta, right? So it is very important. I keep on saying Monday defines your understanding of the class. थ्योरी करनी है, क्वेश्चन सारे मत करो, क्लास से पहले थ्योरी पूरी करके आनी है, जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, चाहे एक एक दो क्वेश्चन कर लो, ट्राई एंड कवर द होल थ्योरी। दिस इज cos of theta minus alpha लिख लो, या alpha minus theta लिख लो, दैट्स इट। where alpha is equal to, है ना, tan inverse of 4/7। तो मैं tan inverse 4/7 चाहता, तो मैं sin inverse चाहता है, you can write it as sin inverse of 4 by under root 65. You can write it as cos inverse of, you know, cos inverse of 7 by under root 65. So we'll try and deal in inverse.
Inverse is a bit more difficult to deal with. Later on, we'll try and have another chapter of trigonometric inverses, inverse trigonometric functions, right? ये कहानी चल रही है, तो ये कहानी होगी जी। फिर रेंज की बात करनी है, तो रेंज क्या होगा? रेंज की बात करें, -√65 to √65. या सो रेंज स्ट्रेट फॉरवर्ड -√65 to √65. खत्म हो गई बात। इसमें क्या ही दिमाग लग रहा है? That's it. Then you can try and improve upon the level of the questions we do. Let's do another question. Find range. And the question is y is equal to sine theta plus cos of pi by 4 minus theta. ये कहानी हो रही है. Now if you have cos of pi by 4 minus theta, this time we do not have, you know, the angle same. तो कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं, बस खोलना पड़ेगा, और का तरीका समझ नहीं आएगा, क्या करोगे? You will simply try to open it up. So it is sine theta plus cos pi by 4. What is cos pi by 4? 1 by √2 cos theta plus क्या है 1 by √2 sin pi by 4 sin theta. ये खोल दिया, हो गया, खोलते ही समझ आ जाएगा. फिर sin theta कॉमन ले लो, 1 plus 1 by √2. तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं. तो वो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे ना, वो फिर लॉजिक वाले क्वेश्चंस होंगे, वो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं होंगे. प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस विदाउट ब्रेन टीजिंग लॉजिक समथिंग जो है ना, वो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि आंसर ना आए, है ना. तो विल डू सर्टेन क्वेश्चंस, और वो हमें समझ आएगा कि वो दे आर मोर ऑफ ब्रेन टीजर्स देन द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री बस यूज करा हुआ एज अ टूल, है ना. तो वो एक्चुअली में वो सीक्वेंसेस ही क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा. आई डोंट नो व्हाई दिस गॉट प्रेस्ड, है ना. अब क्या करना है? ट्रायंगल बनाना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है. तो ये क्या है? √2 plus 1 by √2, और यहाँ ले लो 1 by √2, राइट. सो यू डू a² plus b², a² plus b² करोगे तो क्या आएगा? 2/2. तो ये हो जाएगा 2 plus 1 3 plus 2 into √2 plus 1 a² plus b² plus 1, है ना. और नीचे √2 तो एज इट इज आएगा. तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 4 plus 2, तो 2 बाहर निकाल दो, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 plus 2 into √2 plus 1 अपॉन √2. फिर √2 बाहर निकाल दोगे, तो जगह √2 plus 1 रूट ऑफ ये हो जाएगा 2 plus √2 plus 1. सो इट इज अंडर रूट ऑफ √2 plus 3 आ गया. ये क्लियर है? हाइपोटेन्यूज क्या है? कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? नीचे 2 नहीं है. तो ये समझ नहीं आया. देखो क्या करा है मैंने. लेट अस जस्ट सॉल्व इट. ऐसे इसको छोड़ देते हैं. व्हाट आई हैव डन इज हाइपोटेन्यूज लेते हैं h. तो हाइपोटेन्यूज h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 plus 1 by √2. ये समझ आ रहा है? इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 1 by √2 का स्क्वायर लेंगे. ये क्लियर है क्या है? दिस √2 plus 1. Yes, sir. √2 plus 1 by √2 sin theta plus 1 by √2 cos theta. So now we'll take one as the perpendicular and the other as the base. इसको भी ले लो. तो मैंने इसको perpendicular ले लिया है, इसको perpendicular ले लिया है, और इसको 1 by √2 को base, right? That is what I have taken. ठीक है जी. तो ये हो गया. तो फिर अब मैंने इसका हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो नीचे जो √2 स्क्वायर है तो कॉमन है बेसिकली, या छोड़ो अभी नहीं लेते कॉमन, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. चलो, तो जाएगा 2 plus 1 a² plus b² माइनस प्लस 2ab. सॉरी, तो ये गलती कर दी मैंने ना, यहाँ पर ये गलती करी है, 4 हो जाएगा. ये गलती हो गई है, राइट. सो a² plus b² plus 2 √2 plus 1 अपॉन क्या, √2 का स्क्वायर इज 2. ऐसे कर लो. सो दिस विल बिकम व्हाट? अंडर रूट ऑफ 4 plus 2 √2 by 2, which is equal to under root of 2 plus √2. 2 plus √2. Right. So this expression comes out to be equal to under root of 2 plus √2. This is your h. Right. ये हो गया हाइपोटेन्यूज. अब खत्म करते हैं आगे. So now we have
this expression y is equal to, so I'll divide by 2 plus root 2 and multiply by 2 plus root 2. So 2 plus root 2 can root से multiply divide करेंगे. ये क्या है? root 2 plus 1 by root 2 upon under root of 2 plus root 2. ये लग रहा है आप कर रहे हैं आईटी का क्वेश्चन. कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया है ना? into what? sin theta plus what? 1 by root 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 साथ में cos थीटा, है ना? ये कहानी हो गई है. Now let me call this as alpha, right? Such that, so that implies, so we can say that alpha is equal to tan inverse of क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 1. दैट इज योर अल्फा, है ना जी? तो ये हो गया तुम्हारा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा. ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा. So this becomes under root of 2 plus root 2 cos of थीटा माइनस अल्फा बोल लो या अल्फा माइनस थीटा बोलो, डज नॉट मैटर. अंशिका ऐसा डाउट है? अंशिका बोलो बेटा. तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप? मेरे को कंफ्यूजन हो रही है. क्या कंफ्यूजन हो रही है ये बताओ. सर स्क्रॉल अप करिएगा. बोलो बेटा. सर ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला वो समझ नहीं आया. इसको क्या माना मैंने? परपेंडिकुलर. हाँ जी सर. इसको माना बेस. तो हाइपोटेन्यूज तो निकल जाएगा ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है सर. ये तो पहले भी समझ आ गया, तो समझ क्या नहीं आया फिर ये बताओ. सर कुछ नहीं, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो गई थी. ये मेरा क्लियर है? अलग निकल रहा था. ये क्लियर है? हाँ, वो अलग अलग में गलती हो गई होगी, कोई नहीं, हो सकता है मैंने गलती कर दी होगी, पर लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, इसका गलती मैंने करी नहीं होगी. हो सकता है वो तुम्हारी कैलकुलेशन गलती होगी. ठीक है सर. ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. तो कहीं पे कैलकुलेशन की वजह से अगर लग रहा है गड़बड़ है तो वो यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड डू दैट इन द ब्रेक, राइट? तो ये तो क्लियर है ना कि परपेंडिकुलर बेस आ गया तो हाइपोटेन्यूज तो आ ही जाएगा. लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट. और हाइपोटेन्यूज आ गया तो दिस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन या कॉस का एक्सप्रेशन बन जाएगा. और साथ में क्या एक्सप्रेशन आने वाला है? हाइपोटेन्यूज का. मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला है हाइपोटेन्यूज से. यानी इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी नेगेटिव वो हाइपोटेन्यूज की होगी. ये सोचो, लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? है ना जी? now if we just improve upon the theory, now if I say, if we talk about general theory, now if y is equal to, probably this might not be visible on the online whiteboard, let me use it. ये कलर इतना परेशान नहीं करता पर फिर भी कोई नहीं, चलो. now if y is equal to a sin theta plus b cos theta plus c, ये दे दिया है ना? तो ये देखते ही फीलिंग आ जानी चाहिए कि जो अब y की रेंज होगी इट विल बी माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. क्यों? क्योंकि अब जो यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ये वाला है. सी एक कांस्टेंट है. सी तो कांस्टेंट है. एबीसी अगर दे रखे हैं इसका बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, वेयर एबीसी कांस्टेंट्स हर बार ऐड हो जाएगा. तो अगर तुमने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल दी तो उस मिनिमम में ये ऐड हो जाएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम आ जाएगा, है ना? और इसकी मैक्सिमम निकाल दी तो उस मैक्सिमम में भी ये ऐड हो जाएगा, तो इस पूरे का मैक्सिमम आ जाएगा. क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. So this is how it is, है ना जी? आगे चलते हैं. Let's move forward. I don't know why my pointer is not working today. It should be, पर कोई नहीं, चलो मैथ्स कर रहे थे इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता. Does not matter much, है ना? ऐसा कर लेते हैं, let's do a question based on this. So ये हो गया जी, find range. क्वेश्चन सेम है. y is equal to 1 plus sine of pi by 4 plus theta plus 2 cos of pi by 4 minus theta, राइट? तो अब देखते समझ आ रहा है कि यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट आ गया एक्सिस सिस्टम में,
है ना, पहले तो खोलना पड़ेगा, पहले तो क्योंकि Yes, sir. दोनों खोलिए। एंगल सेम नहीं तो खोलना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाय 4 इज कितना होता है 1/√2, है ना, 1/√2 Yes, sir. 1/√2. 1/√2 cos थीटा प्लस cos पाई बाय 4 इज दिस sin थीटा, cos पाई बाय 4 1/√2 होता है। इसको खोलेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 cos A cos B sin A sin B, तो 2 इंटू 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin theta. So we further open this up, so what we get, cos के टर्म्स को एक साथ में लिख लोगे तो इट इज 1 प्लस 2 3/√2 cos थीटा, है ना जी, और साइन को लिखोगे इकट्ठा तो ये हो जाएगा 2 और ये भी प्लस 3/√2 क्या कहते हैं sin थीटा। Sin theta. इज इट क्लियर, है ना जी, कहानी आ गई हमारे पास, एज सिंपल एज दैट, है ना जी। फिर वही सेम नौटंकी, so either we can simply take 3/√2 common, so we have 1 plus 3/√2, या -2 चल to रही 4 है आएगा, क्या, -2 to 4 आएगा। हाँ जो भी आंसर है बेटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, दैट्स इट, है ना। इनफैक्ट इसमें 1/√2 अंदर ही ले जाओ, अलग से क्यों करें, 1/√2 को इनफैक्ट 3 को बाहर निकालो, बेटर यही है, टेक 3 एज आउटसाइड एंड राइट दिस एज 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 cos sin थीटा। तो इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है इस बारी, इट इज 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कितना, ये हो जाएगा, इसको ले लो cos 45, उसको ले लो, इसको ले लो sin 45, तो इट इज cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या पाई बाय 4 माइनस थीटा लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, cos ऑफ नेगेटिव वैल्यू स्ट्रेट। तब यहाँ पे रेंज निकालनी है, तो वी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैन से दैट इम्प्लाइज रेंज इज व्हाट, रेंज बिलोंग्स टू 1 -3, मिनिमम वैल्यू इज -1, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू इज -1, राइट, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू इज -1, है ना, कॉमा 1 + 3, राइट। So range value becomes what? It is -2 to 4. ये कहानी आ गई है। Is it clear? कि कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो मिनिमम में भी ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम में भी ऐड हो जाएगा। That's how it is. ठीक है। I just don't know why pointer is not working. Wait a minute. There can't be an issue. It should not be an issue with the internet. I think I'm writing. My voice is also audible. Let me just try and get rid of this. Probably the upload speed is being taken up by Google Drive Sync, so it might become better now. So Chrome takes a lot of